भाई बहन एक अनाथालय में रहते थे। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि जब भी कोई सुंदर लड़की 18 साल की होती, हेडमिस्ट्रेस उसे सजाती और एक रहस्यमयी कैट हाउस में ले जाती जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। लड़कियां उस दिन बहुत खुश दिखती थी। यही बात भाई बहन को अजीब लगी। एक रात उन्होंने उस घर में झांकने की कोशिश की। झांकते वक्त लड़का फिसल गया और हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें पकड़ लिया। उसने गुस्से में लड़के को थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर वह दोबारा वहाँ गया तो टांगे तोड़कर उसे सड़क पर फेंक देगी। मगर जब बहन ने सवाल किया तो वह प्यार से बोली कि वहाँ बहुत मजा है, ढेर सारा खाना, खेल और सोने हीरे से भरे कमरे हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ 18 साल के बाद ही जाया जा सकता है। समय बीत गया। बहन अब 18 साल की हो गई थी। उसे बचपन से यही याद था कि वह दिन बहुत खास होता है। वह बेहद उत्साहित थी। भाई ने उसे चेताया कि जो लड़कियां उस घर में गईं कभी वापस नहीं आईं। उसे शक हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ समय बाद हेडमिस्ट्रेस एक अमीर आदमी के साथ आती है। साथ में एक लड़की भी होती है जो पहले उसी अनाथालय में थी। अब वह महंगे कपड़ों में थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबको लगता है कि उसे शानदार जिंदगी मिलने वाली है। भाई बहन चुपचाप कैट हाउस की खिड़की से अंदर देखते हैं। कमरा सजाया गया था, मेज पर महंगे खाने थे और वो अमीर आदमी उस लड़की को एक कीमती हार देता है। लड़की खुशी से जाम उठाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगता है। अमीर आदमी उसे सहारा देकर अंदर कमरे में ले जाता है। भाई घबरा जाता है, लेकिन बहन कहती है कि शायद बस चक्कर आ गया होगा। उसे अब भाई की बातों पर शक होने लगता है और वो कहती है कि वह खुद सच्चाई देखेगी। भाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेडमिस्ट्रेस उसे बाहर कर देती है और धमकाती है कि अगर फिर से टांग अड़ाई तो नतीजे बुरे होंगे। तभी भाई के फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो में वही लड़की दिखती है, मुस्कुराती हुई कहती है कि वह बहुत खुश है और विदेश जा रही है। पर भाई समझ जाता है ये वीडियो सिर्फ दिखावा है। यही वीडियो हर लड़की भेजती है और फिर गायब हो जाती है। अगले दिन बहन का 18वां जन्मदिन होता है। वह सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होती है। हेडमिस्ट्रेस उसे लेकर कैट हाउस की ओर जाती है। वहाँ पहले से कुछ अमीर लोग खड़े होते हैं जो उसे देखकर प्रभावित हो जाते हैं। एक आदमी तुरंत उसे अंदर ले जाना चाहता है। तभी भाई वहाँ पहुँचता है और बहन के आगे खड़ा हो जाता है। सब गुस्से में आ जाते हैं। हेडमिस्ट्रेस सबको समझाती है कि वे दानदाता हैं जिनकी वजह से बच्चों की परवरिश हो रही है, लेकिन भाई पर कोई असर नहीं होता। वह बहन को ले जाना चाहता है। बहन अब लालच में डूबी होती है। उसे लगता है कि भाई उसकी खुशियों का दुश्मन है। एक आदमी एक बक्सा खोलता है जिसमें ढेर सारा सोना चांदी होता है। बहन की आंखें चमक उठती हैं। वो भाई से कहती है कि माफी मांगो। हेडमिस्ट्रेस कहती है कि अगर भाई माफी मांगे और शराब की एक बोतल ला कर दे तो बहन को कैट हाउस में एंट्री मिल जाएगी, और वादा करती है कि वह हर दिन बहन से संपर्क कर पाएगा। भाई मजबूरी में मान जाता है। जब वह बोतल लेकर लौटता है तो कमरा खाली होता है। वह पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन वह बंद होता है। अंदर से जो आवाजें आ रही थीं वो सामान्य नहीं थीं।